आज के इस वीडियो में हम आपको इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करना सिखाएंगे। इसकी कटिंग का वीडियो हमारा पहले हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट तैयार कर लेते हैं। तो चारों डार्ट पर हम सिलाई लगाकर ये डार्ट तैयार कर लेते हैं। इस तरह से हम डार्ट पर सिलाई लगा लेंगे। तो पहले से हमने मार्किंग कर रखी है, इसे मार्किंग के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। डार्ट पर जब हम सिलाई लगाते हैं तो सिलाई लगाते वक्त डार्ट की स्टार्टिंग में और जहाँ पर हम सिलाई फिनिश करते हैं वहाँ पर हम रिवर्स स्टिच लगाकर सिलाई को लॉक कर देते हैं, जिससे कि सिलाई खुले नहीं। तो इसी तरह से हम चारों डार्ट पर सिलाई लगाकर इन्हें तैयार कर लेते हैं। ये हमने चारों डार्ट पर सिलाई लगाकर दोनों पार्ट तैयार कर लिए हैं। अब डार्ट लगाने से इस साइड ये जो कपड़ा अनइवन हो जाता है, इसे हम कट करके सीधा कर लेते हैं। अब हम इस पर बेल्ट अटैच करेंगे। तो दोनों पार्ट पर इस तरह से हमें सिलाई लगाकर बेल्ट अटैच करना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से इसे पिनअप कर लिया है और यहाँ पर हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से ये बेल्ट अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से पिनअप करने से ये बेल्ट बराबर से अटैच होता है। आप चाहें तो इस तरह से इसे पकड़कर सीधे भी इस पर सिलाई लगा सकते हैं, लेकिन हम इस पर पहले पिनअप कर लेते हैं जिससे कि सिलाई फिनिशिंग से लग सके। तो इसी तरह से आप इस पर पिनअप कर लें। तो इस तरह से हमने इसे पिनअप कर लिया है। अब यहाँ पर ये जो हमने सेंटर डार्ट लगाई है, इसे हम इस तरह से दबाकर इस पर सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाने से यहाँ से ये डार्ट फिनिशिंग से यहाँ पर स्टिच हो जाती है। अब हम इस पर सिलाई लगा लेंगे इस तरह से।
तो इस तरह से ये हमने बेल्ट स्टिच कर लिया है। अब साइड में ये जो बेल्ट का एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कट करके अलग कर देंगे। दोनों ही पार्ट में इसी तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर देंगे। अब हम इस पर हुकाई की पट्टी अटैच करेंगे। तो हुकाई की पट्टी अटैच किस तरह से करते हैं ये हमारा पहले वीडियो हो चुका है। हम इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं। तो ये देखिए, ये हमने हुकाई की पट्टी अटैच कर ली है। अब हम बेल्ट को यहाँ से फोल्ड करके इस पर स्टिच लगाएंगे। तो इसे आप इस तरह से पहले थोड़ा सा मोड़ें और उसके बाद में इस तरह से इसे फोल्ड कर इसके ऊपर सिलाई लगा लें। दोनों बेल्ट को हमने नीचे से इस तरह से फोल्ड करके इस पर पिन अप कर लिया है। तो इस तरह से आप फोल्ड करें इसे। इस तरह से हम हुकाई की पट्टी को एक दूसरे की तरफ रखें तो यहाँ पर ब्लाउज नीचे की तरफ से और नेक की तरफ से बिल्कुल बराबर से होना चाहिए। तो इस तरह से फोल्ड करके आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें। तो ये हमने बेल्ट पर सिलाई लगा ली है। अब हम फ्रंट पार्ट पर बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे और इस पर शोल्डर से इस पर सिलाई लगाकर दोनों पार्ट को हम जॉइंट कर लेंगे। तो इस तरह से बराबर से रखेंगे और यहाँ पर इस पर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने शोल्डर पे स्टिच लगा ली है। अब हम फ्रंट और बैक पार्ट को इस तरह से आर्म होल की तरफ से बराबर से पकड़ेंगे इस तरह से, और यहाँ पर अब हम बैक पार्ट पर निशान लगा लेंगे। तो हम बैक पार्ट को इस तरह से निशान लगाएंगे फ्रंट पार्ट के बिल्कुल बराबर से और इस पर इस तरह से हम कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। दूसरे साइड भी हम इसी तरह से मार्किंग करेंगे। आर्म होल के साइड दोनों पार्ट को इस तरह से पकड़ेंगे और नीचे की तरफ से यहाँ पर हम बैक पार्ट पर निशान लगा लेते हैं। यहाँ पर हम छोटा सा कट लगाकर मार्किंग कर लेते हैं। अब हम बैक पार्ट को बॉटम साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस तरह से फोल्ड करके हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब हम बैक साइड में जो डार्ट आती है उनकी सिलाई लगा लेंगे। तो ये हमने मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से इसे इस तरह से पकड़ेंगे और डार्ट पर हम सिलाई लगा लेंगे। दोनों डार्ट पर हम इसी तरह से सिलाई लगाकर तैयार कर लेते हैं। ये हमने दोनों डार्ट तैयार कर ली है। अब हम नेकलाइन फिनिश करेंगे। तो नेकलाइन बनाने के लिए हमने ये इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर लंबी बायस पट्टी बनाई है। तो ये बायस पट्टी किस तरह से बनाते हैं ये हमारा वीडियो पहले हो चुका है। हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे देंगे उस वीडियो का, आप वहां से देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों को जोड़कर लंबी बायस पट्टी बनाते हैं। तो ये बायस पट्टी हमने 1.25 इंच चौड़ी बनाई है। नेक पर बायस पट्टी अटैच करने से पहले हम नेक पर इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। पूरे नेक पर इसी तरह से हम सिलाई लगा लेते हैं।
इस तरह से नेकलाइन पर पहले सिलाई लगाने से जब हम बायस पट्टी अटैच करते हैं तो नेक खिंचता नहीं है और नेकलाइन फिनिशिंग से बनती है। तो देखिए इस तरह से हमने नेक पर स्टिच लगा ली है। अब हम इस पर बायस पट्टी अटैच करेंगे। तो ये जो हमने पट्टी बनाई है इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे एक साइड से और इस तरह से इसे बीच में से फोल्ड करेंगे और यहाँ पर नेक पर इस तरह से रखकर हम इस पर सिलाई लगा लेंगे पूरे नेक पर। ये हमने बायस पट्टी अटैच कर ली है। अब हम इसे इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो ये सिलाई आपको बायस पट्टी के ऊपर लगानी है, ब्लाउज पे नहीं लगानी है। तो इस तरह से हम इस पर बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेंगे बायस पट्टी पर। तो ये हमने सिलाई लगा ली है। अब यहाँ पर ये जो कपड़ा बायस पट्टी से बाहर की तरफ निकल रहा है इसे हम कट कर देंगे।
बाद में हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे बैक साइड में बैस पट्टी को, और इस पर हाथ से ही हम तुरपाई कर लेंगे। तो तुरपाई करने के बाद में ये नेकलाइन बनकर तैयार हो जाएगी इस तरह से। अब हम ब्लाउज पर स्लीव्स अटैच करेंगे। तो ये ब्लाउज का आगे वाला पार्ट है और ये पीछे वाला पार्ट है। तो हम इस तरह से स्लीव्स को खोलेंगे। तो ये राइट साइड वाला आर्म होल है और ये बैक साइड वाला। तो राइट साइड वाले आर्म होल को राइट साइड और बैक वाले आर्म होल को बैक साइड रखेंगे, और ये जो सेंटर पॉइंट है स्लीव का, इसे हम शोल्डर पर इस तरह से रखेंगे, और इधर से हम इस पर सिलाई लगाएंगे। पहले एक साइड लगाएंगे, फिर दूसरे साइड लगाएंगे। तो सेंटर पॉइंट है, वहां से हम सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। तो पहले हम एक साइड सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमने एक साइड स्लीव को अटैच कर लिया है। अब हम सेंटर पॉइंट से ही दूसरे साइड सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से सिलाई लगाने से स्लीव बिल्कुल बराबर से अटैच होती है। तो इस तरह से ये हमने दोनों साइड स्लीव अटैच कर ली है। अब हम स्लीव को यहाँ से इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे। तो इसी तरह से हम दोनों स्लीव पर सिलाई लगा लेते हैं। अब हम ब्लाउज की फिटिंग की स्टिच लगाएंगे। तो दोनों साइड हमने इस तरह से निशान लगा लिया है फिटिंग के लिए। तो इस पर हम सिलाई लगा लेते हैं। अब इसकी हुकाई की पट्टी पर हम चिट बटन अटैच करेंगे। तो आप घर पे ही किस तरह से आसानी से चिट बटन अटैच कर सकते हैं, उसका वीडियो हमारा पहले हो चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम उसका लिंक दे रहे हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।